नमस्कार साथियों। लॉकडाउन तो खुल चुका है, काफ़ी टाइम हो गया। अब तो लॉकडाउन ओपन का सेकंड फेज चल रहा है, लेकिन बीमारी कम नहीं हुई है। बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो प्लीज़ कृपया अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए आपका जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम आपसे निवेदन करते हैं। और अपने पड़ोसियों का, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सरकार की बहुप्रचारित, बहुत चर्चित और शायद अगर कायदे से इम्प्लीमेंट हुआ होता तो विकलांगों की भी दशा बदलने वाला एक प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी का बयान आया है, श्री महेंद्र नाथ पांडे जी का, कि लगभग 1 करोड़ लोगों को फेज 2 में प्रशिक्षण दिया गया है। उस हिसाब से कम 4% का आरक्षण मिलना चाहिए था और 4 लाख लोग विकलांग भी प्रशिक्षित होने चाहिए थे, लेकिन 1% आरक्षण भी हमें नहीं दिया गया और 20 से 30%, 30,000 लोगों को ही केवल विकलांगों को ट्रेनिंग दी गई इस योजना के अंतर्गत। पहले हम बात करते हैं इस योजना में होता क्या था। इस योजना के अंतर्गत विकलांगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। उस ट्रेनिंग में रोजगार परक ट्रेनिंग होती थी और सेंटर जो होते थे वो या तो रेजिडेंस होते थे, क्योंकि विकलांग बहुत दूर दूर रहते हैं, आने जाने में तो दिक्कत होती है। तो उस सेंटर पे विकलांगों को रहना खाना सब कुछ मुफ्त मिलता था, सरकार की तरफ से व्यवस्था थी। साथ ही 5,000 रुपये जॉब रोल सपोर्ट के रूप में विकलांगों को मिलता था ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, पास हो जाने के बाद। और जो लोग ट्रेनिंग सेंटर पे नहीं रहते थे, जो रेजिडेंस ट्रेनिंग सेंटर नहीं होते थे, उन सेंटरों पर आने वाले बच्चों को 1,500 रुपये महीने अलग से सरकार का प्रावधान था भाड़ा देने का, किराया देने का। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी जब हमारे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए, विकलांगों को लगा कि हमारे लिए कोई लड़ने के लिए आगे आया है और ताकत से लड़ रहा है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करना शुरू किया और बताया कि सर, हम लोग ट्रेनिंग तो किए हैं लेकिन हमें कोई पैसा सरकार से नहीं मिला है। हमने सेंटर, जो लोग सेंटर चला रहे थे उनकी लिस्ट इधर उधर से तलाशी, उनके टीपी वगैरह की और उनसे बात की, तो जानकारी मिली कि कुछ बच्चों को मिले हैं पैसे, कुछ बच्चों को नहीं मिले। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं मिले हैं, कुछ बच्चों को पैसे मिले हैं। और ये किस्सा पूरे देश भर का है। तो मैं, इसके पहले भी मुझे जानकारी मिल रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने 1-2 बार एनडीसी को मेल किया था, लेकिन उस मेल का कोई जवाब भी नहीं आया था और ना ही विकलांगों को पैसे मिले। अब हम इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं और एक बड़े स्तर पे मेरी सेंटर से भी बात हो रही है, बहुत सारे लोगों से बात हुई है कि जिन विकलांगों ने ट्रेनिंग लिया है उनको जो मिलना था 5,000 रुपये भाड़ा या केवल 5,000 रुपये अगर वो रेजिडेंस में रहे, वो अतिशीघ्र उनको दिया जाए। ये हक है, ये पेंशन के तरीके हमारी भीख नहीं हम मांग रहे हैं, ये हमारा हक है, ये आपके प्रावधान में था। अब बात दूसरी आते हैं कि अभी तक हमें जो जितनी ट्रेनिंग हुई है, 1 करोड़ लोगों की लगभग हुई, उसमें 4 लाख का कोटा था हमारा, हमें वो पूरा नहीं मिला, उसका 1% भी नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि सरकार अपने बनाए अधिनियम, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के अध्याय 4 कौशल विकास एवं नियोजन का खुद उल्लंघन कर रही है। अब जब सरकार कानून बनाएगी और खुद ही उल्लंघन करेगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है? हमारे पास सिर्फ लड़ाई का रास्ता बचता है। और आज हम यह संकल्प लेंगे कि अब बहुत दिन हो गए ज्ञापन देते हुए, विनय करते हुए, चिट्ठियां लिखते हुए, अब सीधे सीधे जो है सड़क पर आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी और एक बड़े आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। पहले हम इस आंदोलन में
उन लोगों की भागीदारी चाहेंगे। सभी सेंटर वालों से अनुरोध करेंगे कि अपने जो विकलांग लोगों ने जिन्होंने ट्रेनिंग किया है लेकिन को पैसा नहीं मिला है, उनको सूचित करें और उनको एकजुट करें, और जैसे ही मैं तारीख बताऊंगा वो हमारे साथ खड़े हों, हमारा सहयोग करें। मैं एक बार एनएडीसी के अधिकारियों से फिर मिलूंगा, मिलकर उनसे उन्हें टाइम दूंगा, उनसे बात करूंगा क्यों नहीं पैसा दिया जा रहा, कितने दिन लगेंगे। अगर संतोषजनक है तो थोड़ा इंतजार करेंगे, नहीं तो सड़क पर आकर लड़ेंगे, मंत्री जी को घेरेंगे, प्रधानमंत्री जी को घेरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो एनएचडीसी के सामने बैठकर धरना करेंगे। एक सब्जेक्ट तो ये है जिसमें विकलांगों का हित हुआ है और विकलांगों को पैसा भी नहीं मिला और सही ढंग से पूरी ट्रेनिंग भी नहीं मिली। मतलब जो हमारा कोटा था 4 लाख विकलांग, अब सोचिए 4 लाख विकलांग अगर शिक्षित हो जाते, प्रशिक्षित हो जाते और नियमानुसार बैंक से उनको लोन जो संविधान की धारा 4 में दिया गया है कि वो लोन अगर मिल गया होता तो वो रोजगार करते हैं। मान लीजिए आपने सिलाई की ट्रेनिंग ली, अब आपके पास तो पैसे नहीं है कि आप 4 मशीन खरीद कर ट्रेनिंग आप जो है वो अपने 2 लोगों को और रोजगार देकर वो काम कर सकें। तो इसके लिए बैंक लोन का प्रावधान था, लेकिन बैंक से भी हमें पैसा विकलांगों को नहीं मिला। विकलांगों को बैंक से मुद्रा लोन का जो नाटक किया गया था हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा, वो नहीं मिला है। अब करना क्या है कि हमें ये हक चाहिए, क्योंकि ये संविधान में दिया गया। मैंने पहले दिन ही जब संविधान के विषय में चर्चा की थी तभी मैंने बता दिया था, बोल दिया था कि हम सिर्फ कानून की लड़ाई लड़ने वाले हैं, हम बाहर की कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे। हमने पहले 3 मांगे रखी थी, उनमें एक मांग पे काम चल रहा है, 2 मांगों के विषय में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो हमारा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हमारे जो साथी हैं, जो विकलांग लोग हैं, अब एक चीज़ का और मैं इसी बीच में टोक दूं कि बहुत अच्छा सपोर्ट दूसरी एनजीओ के द्वारा भी मिलना शुरू हो गया है इसी मामले को लेकर, दूसरे संगठनों के द्वारा भी, कि विकलांगों को अधिकार मिलने चाहिए। तो अभी हम लोग और तेजी से लड़ेंगे। 1 से 15 जुलाई तक हम लोग सांकेतिक धरना दे रहे हैं जिला मुख्यालयों में, और ज़रूरत पड़ेगी तो 15 जुलाई से आगे फिर कोई रणनीति बनाएंगे, उसके लिए हम आपको सूचना देंगे। अभी बात एनएचडीसी की हो रही है। एनएचडीसी ये काम देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए लोगों के ट्रेनिंग सेंटर बनवाती है, उनसे कहती है आप ट्रेनिंग सेंटर बनाइए, और उसके बाद में एक मोटी फीस वसूली जाती है ट्रेनिंग सेंटर के अप्रूवल के लिए, प्लस जो एम्प्लॉय होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, उनके टीओटी के लिए। बल्कि विकलांगों में तो डबल वसूली जाती है, एक पीडब्ल्यूडी स्किल कराती है और एक जो आपका जॉब रोल होता है, मान लीजिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, सेविंग मशीन ऑपरेटर, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर, जो भी है, रिटेल के भी सेक्टर हैं, बहुत सारे हैं, तो उनसे भी पैसा, वो उसके नाम पर भी पैसा वसूला जाता है। मेरा दावा है कि जितना भी एनएचडीसी ने आज तक खर्च किया है उससे आधे से कहीं ज़्यादा पैसा वो सेंटरों से वसूल चुके हैं। सड़क पर आ गए हैं सेंटर और उनको टारगेट नहीं मिला, क्योंकि काम ना देना और देना ये उनके अधिकार क्षेत्र में है, वो देते हैं नहीं देते हैं, और मैक्सिमम नहीं देते हैं। अभी कल ही जब इस विषय में चर्चा हो रही थी व्हाट्सएप पे हम लोगों में, तो करीब 110 ट्रेनिंग सेंटर पिछले साल विकलांगों के ऐसे बने थे, बल्कि अगर 22 सेंटर अखिल भारतीय विकलांग विधवा सेवा समिति के जोड़ दें तो 132 सेंटर ऐसे बने थे जिनको काम नहीं दिया गया, और एक सेंटर को तैयार करने में 20 से 25 लाख रुपए लगते हैं। लाख से 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट फीस वसूल लेती है केवल। काम नहीं दिया तो वो खत्म हो गया। अब दूसरे साल जब सत्र शुरू होगा मार्च के बाद में, जैसे मार्च के खत्म हो गया, काम नहीं मिला, तो अब फिर होगा, तो फिर से जो है वो एनएचडीसी के द्वारा फीस वसूली जाएगी, फिर से अप्रूवल दिया जाएगा, फिर काम मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। लाखों लोग पूरे देश भर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो गए, दावे के साथ कह रहा हूं बर्बाद हो गए। लेकिन अब मैं सबकी लड़ाई तो नहीं लड़ सकता हूं, वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं विकलांगों की बात कर रहा हूं, तो मैं विकलांग सेक्टर की बात कर रहा हूं। एससीपीडब्ल्यूडी को विकलांगों का जो संविधान में लिखा हुआ है उस कानून के तहत उनको काम करना पड़ेगा। एनएचडीसी को विकलांगों के कानून के अनुसार ही काम करना पड़ेगा।
और इसके लिए अब हम लोग तैयार हो गए हैं। और मैं पूरे देश के उन ट्रेनिंग सेंटरों से निवेदन करूंगा जिन लोगों ने विकलांगों के लिए ट्रेनिंग करवाई है कि प्लीज़ आप इस चक्कर में ना पड़े कि आपको काम नहीं मिलेगा अगर आप सरकार की खिलाफत करेंगे। लेकिन आप विकलांगों का हक अगर उनको नहीं मिला है तो मैं अपनी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखूंगा और आपको उस मेल पर हमको जो है वो जानकारी देनी है कि आपने कितने बच्चों की ट्रेनिंग कराई थी और कितने बच्चों को पैसा मिला है और कितने बच्चों को नहीं मिला है, जिससे हम सरकार के लोगों से बात कर सकें और उनकी उस पैसे की देनदारी जो बनती है वो दिलवा सकें और विकलांगों का कल्याण हो सके। ये जिम्मेदारी आपकी है। आप इस चक्कर में कतई ना पड़े कि आप अगर सही बात बोल दोगे, आप अगर कहेंगे तो मैं आपके सेंटर का नाम गुप्त रखूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ कि एनजीओ वाले सोचते हैं अगर मैं सरकार की खिलाफत करूँगा तो हमारा कल्याण नहीं होगा, लेकिन आप अगर सही ढंग से सेंटर चला रहे थे और बच्चों को ट्रेनिंग करवाई है और बच्चों को पैसा नहीं मिला है तो आप ये विश्वास मानिए कि 80% से ज़्यादा बच्चे आपको चोर मान रहे हैं। उनका ये मानना है कि एनआरडीसी ने आपको पैसे दे दिए हैं और आपने उनको नहीं दिए हैं। हालांकि आप बता रहे होंगे उनको कि एनआरडीसी कॉल करके पता कर लो, वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आना था, लेकिन विकलांग हैं, बहुत जल्दी बात मानते नहीं हैं। उनको लगता है कि मेरे नाम पर आपने पैसा खा लिया है, तो आप पर दोष मढ़ा जा रहा है, ये कन्फर्म है। आपके सामने नहीं होगा तो आपके पीछे होगा, क्योंकि विकलांग जब हमको फ़ोन कर रहा है तो वो ये नहीं कह रहा कि एनआरडीसी का पैसा हमें नहीं मिला है, वो ये कह रहा है सेंटर वाले ने हमें पैसा नहीं दिया है, वो यही कहता है। और सेंटर वाले ने नहीं दिया मतलब वो सेंटर वाले को चोर समझ रहा है। लेकिन मैं चूंकि उस योजना के विषय में जानता हूँ, इसलिए मैं उनसे कह रहा हूँ भाई तुम्हारा सेंटर वाला चोर नहीं है, तुम्हारा सेंटर वाले ने तुम्हारे साथ घोटाला नहीं किया है। एक्चुअल में एनआरडीसी ने ही आपको अकाउंट में देना था, उसने आपको पैसा नहीं दिया है। तो मुझे जानकारी है तो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन अगर दूसरे लोगों को जिनको जानकारी नहीं है तो वो भी यही मानेंगे, समाज के जो दूसरे लोग हैं, कि आपने उनके साथ में गड़बड़ कर दिया, आपने उनका पैसा नहीं दिया। तो आप साथ दीजिए हमारा, आप कोई गलत बात करने नहीं जा रहे हैं, आप कोई गलत लड़ाई में हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। आप विकलांगों को, आपके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्यार था विकलांगों के लिए, तो ही आपने विकलांगों की ट्रेनिंग लिया, नहीं तो आप सामान्य लोगों की ट्रेनिंग भी करवा सकते थे। अब आपने विकलांगों की ट्रेनिंग का काम अगर लिया और वो करवाया तो अब विकलांगों को जो उनको हक मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए। ये भी आप ही सुनिश्चित करो, नहीं तो दिक्कत क्या होगी कि आप बदनाम होगे और दोबारा जब आपको टारगेट मिलेगा तो वही विकलांग, वही हम विकलांग साथी जिनको पैसा नहीं मिला है, वो आपकी बदनामी तब तक इतनी कर चुके होंगे कि आप मोबिलाइजेशन नहीं कर पाओगे, आप सेंटर नहीं चला पाओगे। इसलिए मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूँ और आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ, आपको करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आपकी गलती नहीं है, गलती एनआरडीसी की है, गलती एसएससी की है, जिसने केवल अपनी असेसमेंट फीस लेकर और अपने जो टीओटी लेकर छोड़ दिया। क्या SCPWD एसएससी को फॉलो अप नहीं करना चाहिए था? उसकी जिम्मेदारी है, वो विकलांगों के लिए बनाई गई है कि वो विकलांगों को पैसा दिलाए, नहीं फॉलो अप किया। आपके सेंटर को फॉलो अप करते हैं, 4 बार वीडियो कॉलिंग करेंगे, 6 बार वीडियो कॉलिंग करेंगे, एक बार अप्रूव हो जाएगा फिर वीडियो कॉलिंग करेंगे और लटका कर रखेंगे जब तक कि आप परेशान ना हो जाए, आपके चक्कर लगवाएंगे। लेकिन ये नहीं करेंगे कि विकलांगों को अगर पैसे नहीं मिले हैं तो जाकर वो जो है मिनिस्ट्री में या एनआरडीसी से कहें कि भाई सर विकलांगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप विकलांगों का पैसा रीच करिए। वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वो इसलिए जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि उस एसएससी में सब असंवेदनशील लोग बैठे हुए हैं, उनको विकलांगता क्या है पता ही नहीं है। और मैं ये बात करने वाला हूँ सरकार से कि SCPWD में अगर लोग काम करेंगे तो वो उन्होंने कहाँ से विकलांगता का प्रशिक्षण लिया है, कहाँ से उन्होंने विकलांगता के विषय में जानकारी की है, विकलांगों के प्रति उनकी कितनी संवेदनशीलता है, क्या अनुभव है, इसको आपको देखना पड़ेगा, तभी उनको रखना पड़ेगा, नहीं तो हम एसएससी नहीं चलने देंगे। अगर एसएससी ठीक से काम नहीं करेगी तो कम से कम विकलांगों के एसएससी नहीं चलने देंगे, ये मेरा दावा है। कुछ भी करना पड़े हम जेल जाने को भी तैयार है, और ये कोई धमकी नहीं है। मैं पहले भी 2 बार जेल जा चुका हूँ, 12 दिन के लिए मैंने तिहाड़ में जेल काटी है अपने 77 विकलांग साथियों के साथ।
तो मैंने 35 विकलांग साथियों के साथ में जमशेदपुर में भी 11 दिन की जेल काटी है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं और महीने तो मैंने काट लूंगा, लेकिन अन्याय, अब विकलांगों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिर्फ कानून पे लड़ूंगा, सिर्फ कानून पे, मुझे तीसरा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कानून सरकार ने बनाया है तो अब लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा, आपको कानून का पालन करना पड़ेगा, आपको पालन करवाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसी धाराएं भी हैं कि इतने मुकदमे दर्ज कराऊंगा, इतने विकलांगों के से मुकदमे दर्ज कराऊंगा कि परेशान हो जाएंगे जमात करवाते करवाते। ये कानून है हमारा और हम केवल हक मांगेंगे, सिर्फ कानून से हक मांगेंगे, हमें इस तरह कुछ भी नहीं चाहिए। जो कानून में 4% आरक्षण, तो अब 2003 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चरण 3.0 में हमें 4% का आरक्षण चाहिए। अगर 1 लाख लोगों की ट्रेनिंग होगी तो 4000 विकलांगों की ट्रेनिंग चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए हमें। और एसएससी को ठीक से काम करना ही पड़ेगा, दिमाग में और दिल में संवेदनशीलता लाकर करना पड़ेगा, नहीं तो एसएससी को बदलना पड़ेगा। यहाँ पर विकलांगों को बैठाना पड़ेगा, बहुत पढ़ा लिखा विकलांग है, आप उसकी भर्ती करिए जो विकलांगों के प्रति संवेदनशील तो हो। कब एसएससी जवाब दे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ एसएससी से, शाम तक वीडियो उनके कर्मचारियों अधिकारियों तक भी पहुंच जाएगा। कब उन्होंने फॉलो अप लिया कि 5000 रुपये जो विकलांगों को मिलने थे या भाड़े के रूप में जो मिलना था वो उनको मिल गया? कब लिया उन्होंने? कभी नहीं लिया। वो तो केवल इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि कौन सा सेंटर को बनाना है, किसका नहीं बनाना है, किसके सेंटर को अप्रूव करना है, किसको नहीं करना है। और जिसको अप्रूव, जो सब कुछ ठीक है, उसको परेशान करना है, 7 बार वीडियो कॉल करनी है, 4 बार वीडियो कॉल करनी है। और अगर कोई धरना प्रदर्शन करे तो उन सेंटर वालों को मानसिक विकलांग बताना है। पता नहीं आपको मानसिक विकलांग का सर्टिफिकेट आप दे दोगे तो सेंटर वाले कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ में, आपके सर पे पत्थर मार देंगे, FIR नहीं होगी क्योंकि वो मानसिक विकलांग है। दे दो आप सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट दो, हम लेने को तैयार है कि मानसिक विकलांग हो गए। मानसिक विकलांग आपने बनाया है, एसएससी ने बनाया, NOTC ने बनाया, लेकिन अब नहीं चलेगा ऐसा, कम से कम विकलांगों के विषय में नहीं चलेगा। अगर हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर हम स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, और अब तो एक नया आ गया नारा सक्षम भारत स्वयं भारत वाला, तो इस पे अगर विकलांगों की भागीदारी चाहिए, और अगर क्या चाहिए और पूरे ताकत से चाहिए, जितने % हमको दिया गया उतने % चाहिए। 1% कम में भी काम नहीं चलेगा हमारा, हमें 4% चाहिए तो चाहिए। मैं देश भर के विकलांगों की तरफ से बोल रहा हूँ, पूरे देश के विकलांगों को चाहिए। 4% लोगों को आप प्रशिक्षित करिए, उनको बैंक से लोन करवाइए और उसके बाद में उनको अपना रोजगार करें। 10% अगर आबादी हमारी है, 4% हमारी इधर निकल जाएगी तो पेंशन का बोझ भी आपके ऊपर कम पड़ेगा, सरकार के ऊपर पेंशन का बोझ कम पड़ेगा, क्योंकि 4% लोग तो रोजगार से जुड़ चुके होंगे। लेकिन आपकी नियति ही नहीं थी ऐसी, आपने तो केवल फॉर्मेलिटी किया। जब प्रेशर बनाया गया तो 20-30 हजार विकलांगों को आपने ट्रेनिंग करवा दी, जितना भी सबको, मतलब विकलांगों को पैसा भी नहीं दिया। तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ NOTC और स्किल काउंसिल को, PWD स्किल काउंसिल को, कि प्लीज विकलांगों का पैसा अतिशीघ्र जारी कर दीजिए, नहीं तो लॉकडाउन नॉर्मल होते ही हम आपसे मिलने आ रहे हैं। और देश भर के वो विकलांग जिन्होंने आपके सेंटरों में ट्रेनिंग ली है, उनके साथ मिलने आ रहे हैं। आप जेल भिजवाओ या आप पैसे दो, ये आप पर निर्भर है। हमारे साथी तैयार हैं, हम लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे अपने हक के लिए। हम एक भी छोड़ने वाले नहीं हैं, हम भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन अधिकार हम छोड़ेंगे नहीं, ये भी हमारा वादा है, ये भी हमारा दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद।